जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू को हम खत्म कर चुके हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पीवाईक्यू करेंगे। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है। इसी में 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए आपकी तैयारी अधूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी पता चलता है कि एग्जाम में किस तरीक़ा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 50 से 60% वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, कहीं से भी लगाइए, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंसर हम्पी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की थी? आंसर सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 7, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आंसर 1398। क्वेश्चन नंबर 8, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आंसर देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? आंसर कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी? आंसर वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? आंसर अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 12, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? आंसर मंगोल सेना। क्वेश्चन नंबर 13, रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? आंसर मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 15, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? आंसर महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 16, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? आंसर अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? आंसर गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा खिलजी खां। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? आंसर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप सिर्फ बख्तियार काकी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? आंसर करणदेव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? आंसर खिलजी खां। क्वेश्चन नंबर 24, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने
1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? आंसर महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? आंसर जयपाल। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? आंसर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसने चार मीनार बनवाई थी? आंसर कुली कुतुब शाह। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक मीनार तो भारी होगा, बहुत ऊंचा होता है, तो चार मीनार तो और भारी होगा, तो भारी चीज कौन उठाता है? कुली उठाता है, तो कुली कुतुब शाह ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे? आंसर बसवना। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़े बहुत ट्रिक का भी यूज किया कीजिए। इससे आपकी तैयारी को थोड़ा सा मतलब कि एक सहारा मिलेगा और जल्दी कोई चीज़ याद होगा, तो थोड़े बहुत ट्रिक की भी ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 29, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था? आंसर बंदगान। क्वेश्चन नंबर 30, हौज ई सुल्तानी एक डैश है? आंसर बड़ा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत के राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? आंसर भूमि हस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, का धारक। क्वेश्चन नंबर 32, डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? आंसर बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली के कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? आंसर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? आंसर बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 35, फतेहाबाद जिले का नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा था? आंसर फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 36, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? आंसर 1336। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? आंसर अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? आंसर पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंगलोहा या लंगड़ा के नाम से जाना जाता है, तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर तुगलक वंश। त से तैमूर, त से तुगलक, ट्रिक से ऐसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 41, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? आंसर जियारत। क्वेश्चन नंबर 42, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डैश शासक ने पराजित किया था? आंसर गढ़वाल, चहगान होगा इसका आंसर। 42 का आंसर चहगान होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली का दूसरा शहर श्री डैश द्वारा बनवाया गया था? आंसर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
आंसर 1336। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हो गया 1336। क्वेश्चन नंबर 46, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? आंसर, इसका आंसर हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा इसका 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर, दीवान दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। क्वेश्चन नंबर 39, मलिक इख्तियार उद दिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? आंसर, भटिंडा के किला मुबारक में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? आंसर, संगम राजवंश ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।